Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, which of the following statements is most appropriate for sickle cell anemia? ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? देखिए, सिकल सेल एनीमिया ये एक ऐसा डिजीज है जो कि जेनेटिक है। ठीक है, कैसा है? जेनेटिक डिजीज है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो आपके आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। देखिए, नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है? नॉर्मल आरबीसी होता है ऐसा बाई कॉन्केव शेप्ड होती है उसकी। लेकिन इस डिजीज में क्या हो जाता है कि वो सिकल शेप्ड हो जाता है। अब जो इसकी नॉर्मल वाले की शेप है वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन एक्वायर कर सकती है, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जो सिकल वाला है, सिकल शेप्ड आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन ही कम आता है। ओके, लेस हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसके ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन भी कम जाएगा, या कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, तो इसे कहोगे आप सिकल सेल एनीमिया। जो इंसान जिसको ये डिजीज होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसे बहुत जल्दी थकान होने लगती है, जो भी एनीमिया के सिम्टम्स है वो सब दिखने लगते हैं। तो देखिए, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली इट्स अ मॉलिक्यूलर डिजीज। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिजीज कैसे हो गया? मॉलिक्यूलर डिजीज ऐसे हो गया कि यहाँ पर होता ये है कि जितने जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये बना हुआ है प्रोटीन से। तो जेनेटिक कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि इस मॉलिक्यूल का बनना जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। यहाँ पर आयरन की कमी से रिलेटेड नहीं है ये एनीमिया। ये एनीमिया इसलिए नहीं हो रहा है कि हीमोग्लोबिन ढंग के अमाउंट में नहीं बन पा रहा। ये डिजीज इसलिए हो रहा है क्योंकि जेनेटिक लेवल पे कुछ मैल फंक्शनिंग हो रही है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। और सी है, इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। तो ये देखा गया है कि जिन ह्यूमंस को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो आपका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो योर फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन डी, all of the above. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.